नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे करेंट से रिलेटेड होगा। करेंट से रिलेटेड प्लस डब्ल्यूएचओ से संबंधित क्या है टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? डब्ल्यूएचओ के बारे में जानेंगे कि डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है किस देश को कितना फंड प्रदान करता है यानी देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सिविल एग्जाम स्टडी के साथ रहने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का जो मुख्य लक्ष्य सभी के लिए हर जगह बेहतर स्वास्थ्य है। इसका लक्ष्य क्या है? कि सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने का इसका लक्ष्य है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 194 यानी 194 देश इसके सदस्य हैं, जबकि इसकी स्थापना के समय केवल 61 देशों ने इसके संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। जब इसकी स्थापना की गई इसमें क्या हुआ था? उसमें मात्र 61 देश इसके सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 194 देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों में से 150 ऑफिस हैं। डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों में से कितने? 150 यानी 150 ऑफिस हैं। और पूरे संगठन में कितने? करीब 7000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। 150 ऑफिस है, लेकिन 7000 कर्मचारी इसमें भी क्या काम करते हैं? डब्ल्यूएचओ जो है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है। और इसका मुख्यालय काम इसका मुख्य काम क्या है? दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना है। इसका मुख्य काम क्या होता है? कि दुनिया भर की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर नजर रखना है और उन्हें सुलझाने में मदद करना है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ के लिए रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है वो डब्ल्यूएचओ, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का एक सर्वे होता है। क्या होता है? दुनिया में स्वास्थ्य से जुड़ी संबंधित परेशानियों का एक सर्वे होता है। डब्ल्यूएचओ के मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा एवं एचआईवी जैसे संक्रामक रोग और कैंसर और हृदय रोगों जैसी गैर संक्रामक बीमारियों, स्वच्छ पानी की समस्या और कुपोषण से लड़ने में विश्व की मदद करता है और उनके ऊपर रिसर्च करता है। कौन? डब्ल्यूएचओ। वर्तमान में यह संगठन दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर क्या है? पक्षपात करने के आरोप में लगाते हुए इसको दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया अमेरिका के? कि पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस पे क्या किया? इसको लगाते हुए इसको दी जाने वाली फंडिंग पे रोक लगा दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डब्ल्यूएचओ को फंडिंग कहाँ से मिलती है और कितनी फंडिंग मिलती है? तो देखते हैं इसके बारे में कि अमेरिका ने फंडिंग क्यों रोकी है। ठीक है, वाइस यूएसए स्टॉप्ड फंडिंग ऑफ डब्ल्यूएचओ। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया कौन है? ट्रेडोस एड्रेनॉम गैब्रियेसस। क्या नाम, कौन है ये? डब्ल्यूएचओ के मुख्य जो इससे मुखिया कौन है? तो टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रियेसस हैं, जो कि इस पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी हैं। इस पद पे पहुंचने वाले। ऐसा कहा जाता है कि उनको यह पद चीन की वजह से ही मिला है। उनको किसके वजह से ये पद मिला है? चीन की वजह से ही मिला है। डब्ल्यूएचओ के मौजूदा डायरेक्टर जनरल कॉनर टेड्रोस एडोनम जुनैन ने क्या अपना पाँच वर्षीय कार्यालय 1 जुलाई 2017 को शुरू किया था। यानी इसका कार्यकाल कितना होता है? कि इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। जो कि कब से शुरू हुआ? इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था।
इससे पहले घटनाक्रम में टेड्रोस ने 28 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की थी, जिसकी अमेरिकी सहित विश्व के कई देशों ने आलोचना की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि यदि डब्ल्यूएचओ ने चीन पर कोरोना से संबंधित जानकारी पूरे विश्व के साझा करने के लिए दबाव बनाता है तो अमेरिका में 20,000 लोगों की जान नहीं जाती। डब्ल्यूएचओ ने यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आरोप लगाया था कि यदि डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, चीन पर कोरोना से संबंधित जानकारी पूरे विश्व के साथ साझा करने के लिए दबाव बनाया होता तो क्या हुआ होता कि अमेरिका में 20,000 लोगों की जान नहीं जाती और विश्व भर में कोरोना वायरस इतना अधिक नहीं फैलता। ट्रंप ने कहा कि जब डब्ल्यूएचओ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं है। ट्रंप ने कहा कि डब्ल्यूएचओ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं है और इसकी कार्यप्रणाली से अमेरिका का कोई फायदा नहीं है, तो फिर इसको हर साल कितना 400 से 500 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद क्यों दी जाए। यानी उनका कहना है कि जब डब्ल्यूएचओ अपने कार्यप्रणाली में सफल नहीं है तो इसको फिर क्यों पैसा यानी फंडिंग दी जाए, जो कि सालाना कितनी पड़ती है, हर साल 400 से 500 मिलियन डॉलर दी जाती है। विश्व संगठन को कौन देश कितना रुपया देता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को जो है कौन सा देश जो कितना रुपया देता है, तो देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2 तरह के फंड मिलते हैं। इसको 2 तरह के फंड मिलते हैं। कौन से हैं? असेस्ड कंट्रीब्यूशन, पहला कौन सा असेस्ड कंट्रीब्यूशन और दूसरा क्या है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं असेस्ड कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ये जो फंड जो है डब्ल्यूएचओ के सदस्य देते हैं, डब्ल्यूएचओ के सदस्य देश इसको देते हैं। कौन सा देश कितना फंड देता है ये पहले तय होता है और देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या पर क्या है, निर्भर करता है। अर्थात ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश ज़्यादा फंड लिया जाता है। क्या किया जाता है, ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है तो उससे क्या किया, ज़्यादा फंड लिया जाता है। एसेस्ड कंट्रीब्यूशन जो है को विश्व संगठन की कोर फंडिंग मानी जाती है। क्या मानी जाती है, कोर फंडिंग मानी जाती है। इस फंड का इस्तेमाल जो है संगठन अपने रोजमर्रा के खर्च और जरूरी प्रोग्राम चलाने के लिए करता है। इस मदद में सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है। क्या करता है, सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, जो कि वर्ष 2018-19 में 400 मिलियन डॉलर था। कितना था, 400 मिलियन डॉलर था अमेरिका का फंड, अमेरिका द्वारा फंड दिया गया था किसको, डब्ल्यूएचओ को। और यह डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का कितना 15% था। अकेले कितना था, 15% था। इसके बाद सबसे बड़ा योगदान यूनाइटेड किंगडम तक था, जो कि 2018-19 में, ठीक है, किसका था, दूसरे नंबर पे कौन था, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन इंग्लैंड था। और चीन का योगदान जो था 86 यानी 86 मिलियन डॉलर था। 2019 में कितना था चीन का, 18-19 में कितना था, 86 मिलियन डॉलर था फंडिंग के तौर पे डब्ल्यूएचओ को। साल 2010 से 2017 के बीच अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ की मदद मद में 107 मिलियन डॉलर से 114 मिलियन डॉलर के बीच मदद की थी। कितना, 2010 से 2017 के बीच में क्या किया था डब्ल्यूएचओ को अमेरिका ने, इसी मद में क्या किया था, 107 मिलियन डॉलर से 114 मिलियन डॉलर की मदद की थी। अब देखते हैं दूसरा कौन सा है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा है तो यह फंड सदस्य देशों यानी बड़ी संस्थाएं और कंपनियों और लोग देते हैं। क्या करते हैं, यह फंड जो है सदस्य देशों, बड़ी संस्थाएं और कंपनियां और लोग देते हैं। जो सदस्य अपने पहले से तय एसेस्ड कंट्रीब्यूशन के बाद दान करना चाहते हैं, वे इस मद में अपनी इच्छा से दान कर सकते हैं। इस वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल जो है
इस वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल जो है संगठन उन्हीं कुछ एक विशेष कामों के लिए करती है जिसके लिए वे फंड बता कर दिए जाते हैं। साल 2016 से 16-17 के आंकड़ों की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के पास 80% फंड वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से आया था। 80% की बात करें तो किससे आया था? वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से आया था। महज 18% ही क्या हुआ था? असेस्ड कंट्रीब्यूशन के जरिए मिला था और बाकी 2% अन्य सोर्स से मिले थे जिसे प्रायोजक और अन्य फाउंडेशन, एजेंसियां, व्यक्ति और संगठन आदि में शामिल हैं। अब देखते हैं वित्त वर्ष 2018-19 में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में सबसे अधिक योगदान बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था। 2018-19 की बात की जाए तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में सबसे अधिक योगदान किसका? बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था, जो कि कुल फंड का कितना? 45% था। कितना था? 45% हिस्सा था। इसके बाद जर्मनी ने 12%, यूनाइटेड किंगडम ने कितना? 7%, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 6% का योगदान दिया था। अमेरिका ने 2017 में किया था $401 मिलियन का फंड डब्ल्यूएचओ को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के तहत दिया था, जो कि सबसे ज़्यादा अमेरिका ने दिया था। और 16-17 में जो है 2016-17 में डब्ल्यूएचओ की को मिलने वाले कुल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का एक 17% हिस्सा था। अब देखते हैं डब्ल्यूएचओ का वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट। तो इस वित्त वर्ष के लिए डब्ल्यूएचओ का कुल बजट जो था 4,422 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, यानी 4,422 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 4,417 यानी 4,417 मिलियन डॉलर का फंड उपलब्ध था, जिसमें से क्या है 2,292 मिलियन डॉलर खर्च हो चुका है। वित्त वर्ष 2018 के लिए कुल जो 2,744 मिलियन अमेरिकी डॉलर कार्यक्रम बजट राजस्व दर्ज किया गया था, जिसमें सदस्य देशों का अनवेस्ट कंट्रीब्यूशन 501 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है। जिसमें क्या है? सदस्य देशों का अनवेस्ट कंट्रीब्यूशन 501 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है, जबकि क्या है? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यानी US डॉलर में कितना? 2,243 मिलियन था। कितना था? 2,243 मिलियन था। ध्यान रहे कि भारत का योगदान इतना कम है कि उसका स्थान शीर्ष 20 देशों में शामिल नहीं है, यानी भारत इसमें बहुत ही कम योगदान दे पाता है। शीर्ष 20 योगदान करता जिसका कुल राजस्व में 79% योगदान है, वे हैं कौन कौन से हैं? ठीक है, अब देखते हैं डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में मदद के लिए मार्च में 675 मिलियन डॉलर के लिए अपील शुरू की और इसके बाद भी कम से कम 1 मिलियन डॉलर की अपील फिर से करने की चर्चा हो रही है। कोरोना वायरस के कारण डब्ल्यूएचओ ने क्या किया कि लड़ने के लिए इससे मदद के लिए 675 मिलियन डॉलर की लिए अपील शुरू की और इसके बाद भी कम से कम 1 मिलियन डॉलर की अपील फिर से करने की चर्चा हो रही है। ऊपर दिए गए डेटा में स्पष्ट है कि डब्ल्यूएचओ की कुल फंडिंग में अमेरिका का योगदान बहुत अधिक है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका डब्ल्यूएचओ को फंड नहीं देता है तो कोरोना की लड़ाई में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि चीन ने कहा है कि वे अपना हिस्सा बढ़ाएगा और बिल गेट्स ने भी अपनी फंडिंग जारी रखने की बात कही है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो जो भी करंट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में उनको हल करवाया जाता है डेली, और करंट अफेयर्स यानी प्रीलिम्स यानी यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स होती हैं महत्वपूर्ण उनको भी हल करवाया जाता है। और डेली यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है। तो प्लेलिस्ट बना रखी गई है, तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए, सिविल एग्जाम स्टडी में आप लोग का बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।